हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक जॉब के बारे में, 12th पास जॉब के बारे में। जो बच्चे अभी 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 12th की है, जो आगे की हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो एक अच्छी कंपनी के साथ काम करें, एक अच्छी नॉलेज के साथ काम करें, या फिर एक हाई लेवल की कंपनी के साथ काम करें। तो मैं आज उन टॉप जॉब्स की बात करने जा रहा हूँ, या फिर एक हाई कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा, टाटा। रुको जरा, सबर करो। यह एक इंडिया की एक बेस्ट कंपनी है जो कि अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। और प्रेजेंट में अगर ऐसी कंपनी में 12th पास से जॉब मिल जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप प्राइवेट जॉब लेना चाहते हो और एक अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो टाटा से बेहतर अभी तक तो कोई कंपनी हो है नहीं शायद। तो आप टाटा के लिए जो जो अभी जस्ट अपॉर्चुनिटी निकली हुई है उन पे अपन बात करेंगे। टॉप 10 जॉब्स के बारे में अपन बात करेंगे जो कि टाटा ने अभी निकाली हुई है सभी लोगों के लिए। तो चलते हैं अपन। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इनिशियल लेवल की जॉब होंगी जो कि अपन स्टार्टिंग में टाटा कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे पोस्ट पे बढ़ी होंगी, जैसे जैसे आप स्किल्स डेवलप करते जाओगे, आप वहाँ से हायर पोजीशन पे हायर होते जाओगे। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा तो है। आज अपन चलते हैं और बात करते हैं उन टॉप 10 जॉब्स की जो टाटा ने निकाली हुई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अपनी ये वीडियो बड़ी होगी, क्योंकि अगर जॉब्स करना चाहते हो या फिर अच्छी कंपनी के साथ काम करना चाहते हो तो 10-20 मिनट देना कोई बड़ी बात नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अपन फर्स्ट स्टेज में बात करेंगे जॉब्स के बारे में, सेकंड बात करेंगे कहाँ से अप्लाई करें, और थर्ड बात करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। क्योंकि अगर अपन किसी भी को जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू प्रिपरेशन एक स्किल्स के रूप में मानी जाती है। जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी स्किल्स होगी आप उतने ही इंटरव्यू में अच्छे से अपने आप को डिफ़ाइन कर पाओगे, और जितना अच्छे से आप डिफ़ाइन कर पाओगे उतनी ज़्यादा आपकी जॉब की गारंटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो चलते अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही। फर्स्ट जॉब होगी वो होगी सेल्स एसोसिएट। टाटा कंपनी टाइम टू टाइम सेल्स एसोसिएट की जॉब निकालती रहती है, जो कि आपको यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे 12th पास हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोगों को लगता होगा कि सेल्स एसोसिएट क्या है, तो मैं सेल्स एसोसिएट के बारे में बता देता हूँ कि जैसे अपन किसी भी टाटा कंपनी के शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे जो हमें लोग कार दिखाते हैं कि आप ये कार ले लीजिए, ये कार ले लीजिए। टाटा की नहीं, किसी भी कंपनी में जाते हैं और अपन को जो लोग कार दिखाते हैं तो अपन उसकी बात करते हैं। वहाँ पे होते हैं कि सेल्स एसोसिएट होते हैं, वो लोग हमें कार दिखाते हैं। इसमें हमें कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप ये जॉब आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो, आसानी से जॉब इंटरव्यू देके आप अपने आसपास के शोरूम में सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड जॉब होगी वो होगी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के बारे में आप जानते होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये TCS कंपनी के रूप में वो होती है। TCS कंपनी के रूप में होती है। आपको टाटा कंपनी से जो कि कम्युनिकेट करते हैं अपन लोगों के साथ बात करते हैं, वो सब काम होता है सेल्स सर्विस एग्जीक्यूटिव का। और सेल्स सर्विस एग्जीक्यूटिव का काम होता है जैसे अपन कॉल सेंटर को ले सकते हैं, कम्युनिकेशंस को ले सकते हैं, और रिलेटेड कस्टमर होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये पूरा काम ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये जॉब भी आप आसानी से 12th पास ले सकते हो। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसे इजी जाओ 12th पास करो और आप इसको बात करते हैं अपन रिटेल स्टोर एसोसिएट की। रिटेल स्टोर एसोसिएट जैसे कि टाटा की कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हो रखे हैं, वोल्टास की कंपनी है और भी बहुत सारी है, AC है। मतलब अपन को पता भी नहीं है कि अपन कौन कौन से टाटा के यूज कर रहे हैं, टाटा के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। वो उस कंपनी का टाटा का ब्रांड है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये ब्रांड भी टाटा का है। तो अपन जैसे क्रोमा स्टोर्स देखते हैं अपनी सिटी में, अपने आसपास कहीं पे भी क्रोमा सेंटर देखते हैं, क्रोमा स्टोर देखते हैं, तो वो एक टाटा का काम होता है। तो आप रिटेल का काम कर सकते हो, रिटेलर बन सकते हो। एक अच्छा क्रोमा वगैरह जो भी शोरूम्स होते हैं टाटा के, उनमें जाके रिटेल स्टोर एसोसिएट के रूप में आप जॉब ले सकते हैं। फोर्थ जॉब है फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव आप इसको अगर मैं सिंपली भाषा में बताना चाहता हूँ, रिसेप्शनिस्ट होते हैं अपनी
जैसे कि ताज होटल है, जो बड़ी बड़ी होटल है वो टाटा की होटल्स हैं, तो उसमें जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स होती है वो आती है कि फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव। इसमें अपन को कोई हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से इंग्लिश आनी चाहिए। अपन बेसिक इंग्लिश के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, इजी लेवल इंग्लिश आनी चाहिए जो कि अपन कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अपन चलते हैं फिर जॉब के बारे में, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। अब लोग डाटा एंट्री के बारे में सुनते ही तो सोचते हैं कि डाटा मिलेगा, उसको अपन को लैपटॉप में डाल देना है, डाटा को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, ये होगी डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि डाटा एंट्री ये जॉब नहीं होती है। डाटा एंट्री से एक्सेल से पीडीएफ कन्वर्ट नहीं करना होता है। जनरेटर, जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि एक होटल लेके चलो, उसके पास बहुत सारा डाटा है, उस डाटा को स्टोर करना होता है, टाइम टू टाइम निकाल के देना होता है, टाइम टू टाइम उस डाटा के साथ कम्युनिकेट करना होता है। ये सब एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं है कि डाटा ऑपरेटर की जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कोई छोटी जॉब है। आप यहाँ पे भी डाटा एक बेस्ट डाटा एंट्री के रूप में इसमें एंटर हो सकते हो टाटा कंपनी में, और यहाँ से अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। बेसिक्स रिक्वायरमेंट 12th पास है, आप यहाँ से 12th के साथ इस जॉब को स्टार्ट। वो है फील्ड टेक्निकल, पावर कम्युनिकेशन, फील्ड टेक्नीशियन, पावर कम्युनिकेशन, ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट। जैसे कि शोरूम्स में जाते हैं, वहाँ पे अपन को इंस्टॉलेशंस करने होते हैं। जैसे कि अपन किसी शोरूम में रहते हैं तो वहाँ पे भी टेक्निकल्स की ज़रूरत होती है। तो टाटा कंपनी को बहुत सारे लोगों को टेक्निकल्स लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो ऑन साइट टेक्निकल्स रखते हैं। ये जॉब आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। आपके लिए टाटा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है। फुल टाइम जॉब करना चाहो तो आप इसको फुल टाइम करो, पार्ट टाइम करना चाहो तो पार्ट टाइम जॉब करो। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपके साथ। जैसे कि वोल्टास का ब्रांड है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि आपने एक एसी खरीदा और एसी अगर ख़राब हो जाता है, एसी का इंस्टॉलेशन करना है, एसी लगाना है, तो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट लोग कंपनी से आएंगे। टाटा क्या होता है कि जो एरिया होता है उसमें अपने टेक्निकल्स को रखता है, और अगर कोई भी उस एरिया में एसी सेल होता है और उसको जो भी लगाना होता है तो कस्टमर भेजता है, कॉल करता है टाटा की कम्युनिकेशन के पास, और वहाँ से उस टेक्निकल्स को भेज दिया जाता है। तो इसे कहते हैं वो ऑन साइट टेक्निकल इंजीनियर्स। इंजीनियर्स तो अपन लगा देते हैं, लेकिन इंजीनियर्स का कोई रोल नहीं है। आप यहाँ से 12th पास करके इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अपन 7th जॉब के पास ट्रेनर या टेक्निकल। ट्रेनर टेक्निकल का भी एक जनरली काम होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। वो ट्रेनर टेक्निकल्स का काम होता है, जो वो वोल्टास एसी है वगैरह उसके एग्जांपल लेके, तो ये जो भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। बस ऑफिस असिस्टेंस। ऑफिस असिस्टेंस का काम क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि एक होता है एडमिनिस्ट्रेशंस होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। अगर एक भी शोरूम है, टाटा का एक शोरूम है, तो उसमें जो रिकॉर्ड्स आते हैं, कितनी कार सेल की गई है, कितनी कार्स कब सेल की जाएंगी, कितने इस महीने में कितनी कार्स और मंगानी है, जो भी काम होता है वो काम रिकॉर्ड मेंटेन का करना होता है। वो जो 0 से लेके हायर लेवल तक का काम होता है, वो पूरा काम होता है ऑफिस असिस्टेंट्स का। और ये जॉब भी आप 12th पास करके पा सकते हो आराम से, इजीली से। इस जॉब को पाने के लिए आपको कोई हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। और बार बार मेरा ये कहना है कि आप अगर टाटा कंपनी में एंट्री कर जाते हो तो यहाँ से आप हायर पोस्ट स्किल्स को ग्रेजुएट करते जाओ और आप हायर पोस्ट पे जा सकते हो इजीली से। और 9th जॉब की बात करता हूँ मैं, सिक्योरिटी गार्ड्स। अब सिक्योरिटी गार्ड्स का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि काम छोटा है, बड़ा है। तो आपको पता है कि हर कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब करना चाहो सिक्योरिटी गार्ड की तो कर सकते हो, लेकिन इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करिए, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट 12th पास है, और आप यहाँ पर इजी से काम कर सकते हो। यहाँ पर तो कोई भी ना इंग्लिश की ज़रूरत होगी, ना फिर किसी भी ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। ओनली 12th पास करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 10th में बात करता हूँ अप्रेंटिस इंटर्न्स। अब टाटा कंपनी का क्या काम है कि वो इंटर्न्स को हायर करती है, और वो वहाँ पे लोगों को काम दिखाती है, काम समझाती है, और फिर उसको जॉब के लिए गारंटेड रख लेती है। और इंटर्न्स में टाटा एक अच्छी खासी कंपनी है, तो इसका एक स्टाइपेंड भी अच्छा होता है। तो आप इसमें आराम से या फिर इजीली यहाँ पे अप्लाई करिए।
इन 10th जॉब में आप यहाँ पे 12th पास हो के भी इस 10th जॉब में ईजी से अप्लाई कर सकते हो और आसानी से टाटा जैसी MNC कंपनी में काम करने का आपको मौका मिलेगा। और अब अपन चलते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो आप टाटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो tatacareer.com, और मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी अप्लाई कर सकते हो। और अब मैं लास्ट में आना चाहता हूँ एक इंटरव्यू, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करोगे, किसी भी कंपनी में काम करने चाहोगे, तो आपको एक इंटरव्यू की ज़रूर पड़ेगी। इंटरव्यूअर से आपका फेस टू फेस या फिर ऑनलाइन जो भी इंटरव्यू होगा, आपको वो इंटरव्यू देने की ज़रूरत होगी। तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे आप किताबें पढ़ी जाएंगी, लेकिन कभी इंटरव्यू के बारे में बात नहीं की जाएगी। और अगर आपको इंटरव्यू देना अच्छा नहीं आता तो आप MNC कंपनी में तो काम करने की सोचो ही मत, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता, ग्रुप्स में काम करना नहीं आता, तो MNC कंपनी आपको हायर ही नहीं करेगी। अगर आपकी स्किल्स कम है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो लोगों से, आप अगर लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप में डिस्कशन करके काम नहीं कर पा रहे हो, तो MNC कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। टाटा जैसी बड़ी कंपनी कभी भी आपको हायर नहीं करेगी। तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए, और कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों से बात करना है, इस पर फोकस दीजिए। तो थैंक यू आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।